Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज आज का जो हमारा वीडियो है उसका क्वेश्चन ये है कि आपको भोलेनाथ भगवान शिव शंकर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और यहाँ पर मैंने आपके लिए दो ऑप्शन रखे हैं। यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन जो है रोड ओपनर कैट कैंडल है और जो दूसरा ऑप्शन है वो है डॉग कैंडल, है ना। तो जो भी ऑप्शन पर आपका जो फोकस है वो ज़्यादा जाता है या जो भी कैंडल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उस ऑप्शन की रीडिंग जो है वो देख सकते हैं, है ना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और जो लोग भी मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं हाथ जोड़कर दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ माय फैमिली। अब हम दोनों ऑप्शन, अब जिसने भी ये ऑप्शन चुना है जो कि रोड ओपनर कैट कैंडल है, अगर उन्होंने चुना है तो उनको शिव बाबा, या हम ये बोल सकते हैं शिव बाबा बोलें, भोलेनाथ बोलें, भगवान शिव शंकर बोलें, महादेव बोलें, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम आपके सामने कार्ड्स निकाल के पाइल बनाएंगे और पाइल बनाने के बाद हम आपकी रीडिंग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक कार्ड मैंने ले लिया, देखा नहीं है मैंने। अगर आपको लगे कि मैंने देखा है तो मैंने नहीं देखा है। आपके सामने ही मैं पाइल बना रही हूँ और हम देखेंगे कि भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इन पाइल्स के थ्रू। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं इसलिए नहीं निकालूंगी। कभी कभी शफल करने में भी परेशानी हो जाती है। खुद ही निकल के आ रहा है इसलिए मैं ले रही हूँ कार्ड्स को।
तो अब हम जो है आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपको भोलेनाथ क्या मैसेज दे रहे हैं। तो एक एक कार्ड हम निकाल के रखेंगे। देखिए, आप जो है आपकी जो सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन आपकी 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर करंट सिचुएशन आपकी 4 ऑफ कप्स बता रहे हैं, है ना। 4 ऑफ कप्स मीन्स आपकी लाइफ में जो है जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत बोर्डम फील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत इनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्थिर नहीं हैं। आपका जो आप इमोशनली बैलेंस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है तो आप उसमें सोच रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, या हो सकता है आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हों। साथ साथ आपकी लाइफ में कोई एक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर लोग जो है मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका वो रिलेशनशिप जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम के बारे में मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, अगर आपको नहीं पता हो तो। ट्विन फ्लेम मैंने शायद किसी वीडियो में बताया भी है कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। एक सोल के 2 भाग होकर आते हैं धरती पर, प्लेनेट अर्थ पर, अपने सोल पर्पस को, अपने स्पिरिचुअल पर्पस को पूरा करने के लिए। और जब ये दोनों मिलते हैं तभी इन लोगों की ग्रोथ जो है स्टार्ट होती है, स्पिरिचुअल, मटेरियल और हर तरह की ग्रोथ। तो ट्विन फ्लेम आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको भोलेनाथ क्या मैसेज दे रहे हैं, सरेंडर टू नॉन एक्शन। तो आपका जो है नॉन एक्शन, जो आप नॉन एक्शन कर रहे हैं उसको आपको सरेंडर करना है। मीन्स जो भी नॉन एक्शन अगर नहीं भी हो रहा है, आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप फ्लो में जाइए, आप गो विद द फ्लो, चलने दीजिए, जो चल रहा है डिवाइन पर छोड़ दीजिए। साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस इन यूर क्रिएशंस। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाने की ज़रूरत है। आप इस समय बहुत बोर जो है वो फील कर रहे हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं। आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ सारी जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। जो आप नॉन एक्शन ले रहे हैं, जो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसको सरेंडर करना है आपको। जो आपको यहाँ पर एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीन्स आपको एक्शन लेना है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है, अपने अंदर एक उत्साह जगाना है, अपनी एनर्जी को हाई करना है। आपकी एनर्जी बहुत लो दिखाई दे रही है। लो क्यों दिखाई दे रही है? जब क्या होता है, इंसान के काम पूरे नहीं होते, जब इंसान का कोई मकसद पूरा नहीं होता तो वो डिप्रेस हो जाता है, बहुत स्ट्रेस में आ जाता है कि मेरा काम क्यों नहीं हो पा रहा। तो आपका काम जो है वो डेफिनेटली होगा, बट आप जो भी क्रिएट करते हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, जब तक पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है, जब हम सैड होते हैं ना, दुखी होते हैं, तो हम दुखी दुख को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट ऐसा चल रहा है जो कि सैड है, अगर आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट अच्छा नहीं चल रहा, कोई पल आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है, तो उसको ऊपर ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है उसमें खुश रहने की आदत डालिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ द रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम है कि हम खुश रहते हैं तो खुशी को अट्रैक्ट करते हैं, दुखी रहते हैं तो दुख को अट्रैक्ट करते हैं। साथ साथ मूनोलॉजी डेक से गॉडेस मून आपको बोल रही है कि लक इज ऑन योर साइड, लक आपकी साइड में है, मीन्स लक आपका साथ दे रहा है। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए और आगे बढ़ने, कोई एक्शन लेने की कोशिश कीजिए, कुछ करने की कोशिश कीजिए। और आपकी जो राशियां हैं वो कैंसर, पाइसेस और कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो हो सकती है, मीन्स कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अब यहाँ पर जो ब्रिजिड, गॉडेस ब्रिजिड है, वो आपको बोल रही हैं कि इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ नहीं है, जो एक आत्मविश्वास, एक आत्मशक्ति जो होती है वो नहीं है, उसकी कमी है। तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर एक्सपेक्ट अ मिरेकल, यहाँ पर आप मिरेकल एक्सपेक्ट कीजिए, मीन्स आपकी लाइफ में जो है मिरेकल्स होंगे। आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ में ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा जीवन में आपके एकदम से अचानक से काम बनने स्टार्ट होंगे कि आप खुद जो है आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये काम कैसे हो गया। जिस काम की भी आप इच्छा कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि ये मेरा काम नहीं हो रहा, वो काम आपका डेफिनेटली होगा। और यहाँ पर आपको जो है देखिए कितना अच्छा मैसेज भी, बिल्कुल कार्ड जो है वो पूरे मतलब रीडिंग के अनुसार ही आए हैं। संयम और विश्वास करें, सब्र रखें और विश्वास करें। विश्वास किस पर रखना है? उस परमात्मा पर रखना है, चाहे आप किसी को भी मानते हो। सारी जो शक्तियां हैं, डिवाइन एनर्जीज एक हैं, चाहे हम उन्हें साईं बाबा के रूप में माने, चाहे हम उन्हें कृष्ण के रूप में माने, चाहे हम भगवान शंकर के रूप में माने, चाहे हम उन्हें अल्लाह के रूप में माने और गुरु नानक जी के रूप में माने, ईसा मसीह के रूप में माने, सारी डिवाइन एनर्जी सेम है। सबका जो अंश है वो परमात्मा का अंश है सबके अंदर, मीन्स परमात्मा की ही वो शक्तियाँ हैं जिनका अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, पर शक्ति वो एक ही है, डिवाइन एनर्जी, परमात्मा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि संयम और विश्वास करें, आपको सब्र रखना है और विश्वास करना है। परिस्थितियाँ आपको ईश्वर पर विश्वास करना सिखाना चाहती हैं। जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, वो आपको ये बता रही है कि आपको ईश्वर पर विश्वास करना है। जब आप ईश्वर पर विश्वास करना स्टार्ट करेंगे तो आपके जो काम हैं वो डेफिनेटली बनने लगेंगे और आपको लगेगा कि ये चमत्कार कैसे हो गया। अब यहाँ पर उपाय जो है वो उपाय दिया हुआ है। तो उपाय क्या दिया हुआ है? बैठे हुए हनुमान जी का एक चित्र अपने घर की दक्षिण दीवार पर लगा कर रखें और उसकी नित्य पूजा करें। जो दक्षिण की दीवार हो, जो साउथ की आपकी दीवार हो पूजा घर में, उसमें आपको भगवान हनुमान जी की जो है बैठी हुई तस्वीर लगानी है और उनकी नित्य पूजा करनी है। अब यहाँ पर जो मैसेज आपका आया है वो आया है ट्रिंका 5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये काम आपका होगा। आपकी लाइफ में जो है मनी आने वाली है। देखिए मैं आपको क्लोज से ये बता दे रही हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो आप चाहें तो अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर इसको ग्रीन या रेड कलर के पेन से बना भी सकते हैं। कहीं ऐसी जगह बनाएं ताकि किसी को दिखे नहीं। डेली आपको बनाना है, आपको इस तरह से पेंटिकल बनाना है और बीच में जो पेंटिकल के बीचों बीच आपको 555 लिखना है, 555 आपको लिखना है। तो अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये था भोलेनाथ का संदेश आपके लिए। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है उनको भोलेनाथ क्या संदेश दे रहे हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है वो डॉग कैंडल है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए भोलेनाथ क्या संदेश देना चाह रहे हैं। भोलेनाथ का क्या संदेश है आपके लिए,
ये हम देखेंगे। देखिए ये कार्ड जो है दो पलटे, अगर एक पलटा होता तो मैं ले लेती, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम देखेंगे नहीं और ऐसे रखते जाएंगे, ताकि लोगों को ये शंका रहती है कि हो सकता है आपके सामने ही रीडिंग करूँगी, ताकि आपको ये ना लगे कि जो भी भोलेनाथ आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, मैंने देखा नहीं है, उसको तुरंत पलट दिया है कार्ड को, है ना। पीछे से अगर आवाज़ आती है तो प्लीज़ इग्नोर करें। मैं कभी कभी बहुत इरिटेशन हो जाता है, मुझे लगता है कि मैं रूम कहाँ अपना बनाऊं, क्योंकि मुझे यही शुरू से यहीं पर रीडिंग करती हूँ। यहाँ पर हमारा मंदिर भी है, तो मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी मिलती है रीडिंग करते समय, तो इसीलिए मुझे यहाँ से बदलना, चेंज करना पसंद नहीं है। मैंने देखा नहीं है ना। तो अब हम कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि आपके लिए भोलेनाथ क्या मैसेज दे रहे हैं। क्राउन चक्र, देखिए आपकी जो सिचुएशन है, देखिए आपकी जो सिचुएशन है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे, ना तो आप दिल की सुन पा रहे हैं, ना दिमाग की सुन पा रहे हैं। बहुत ब्लॉक, बहुत स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। साथ साथ आप किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, जो कि पूरी नहीं हो पा रही है। साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई आप रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप छूट गई है, तो आप उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मास्टर जीसस का कार्ड यही बता रहा है कि आपको माफ़ करने की आवश्यकता है। साथ साथ आपको अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप अनहेल्दी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो आपको उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए। जिस रिलेशनशिप में दुख है, जिस रिलेशनशिप में आपको दुख आंसू मिले हैं, तो उस रिलेशनशिप को आपको छोड़ देना ही अच्छा है ना। तो यहाँ पर साथ साथ आपका कुछ हो सकता है, कुछ विजन हो, आपका कुछ विजन ऐसा हो कि आप करियर में प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कोई एम्बिशन हो सकता है। तो जो भी आपका सपना है उसको होल्ड करके रखिए, उसको आपको गिव अप नहीं करना है। आप मैनिफेस्ट कीजिए जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो आपको अपना जो विजन है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, उसको पकड़े रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको मैनिफेस्ट करते रहना है और भगवान पर विश्वास करना है कि भगवान एक दिन आपको वो ज़रूर देंगे जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर जो है मुझे मैसेज आर्कएंजल रेफेल की तरफ से ये मिल रहा है कि आपको छोटे बच्चों को
अगर आप चाहें तो छोटे बच्चों को आप गिफ्ट दे सकते हैं। छोटे छोटे जो गरीब बच्चे हैं आप उनको कोशिश कीजिए उनको दें। छोटे जो गरीब बच्चे होते हैं ना उनको आप टॉफ़ी दें, उनको आप खिलौने दें। साथ साथ जो अनाथालय होता है, जो ऑर्फनेज होता है, वहाँ पर जाकर आप डोनेट करें। कुछ भी चीज़ अपनी इच्छानुसार खरीद के ले जाएं, बच्चों के लिए टॉफ़ी ले जाएं, मिठाई ले जाएं, खिलौने ले जाएं, स्टेशनरी का सामान ले जाएं और उनको आपको दान करना है। तो जो कुछ भी आपका विजन है, जो कुछ भी आपका सपना है वो अवश्य पूरा होगा। और यहाँ पर जो गैब्रियल है, आर्क एंजल गैब्रियल जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके अंदर कला है, जो भी आपके अंदर प्रतिभा है, उसको आपको दुनिया में को दिखाने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी प्रतिभा दी है भगवान ने, आपको उसको दुनिया को दिखाना है कि तभी तो लोगों को पता लगेगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। तो आपको जो कुछ आपको आता है वो आप शो कीजिए। और साथ साथ यहाँ पर आपको क्राउन चक्रा जो है, आपको अपने क्राउन चक्रा पर फोकस करना है। आपको हो सकता है कि आपको कुछ मैसेज मिलते हों, आपको हायर सेल्फ से, आपको डिवाइन से, ईश्वर आपको कोई मैसेज देते हों, कोई साइन देते हों। कुछ आपको हो सकता है फेदर दिखते हों, कुछ हो सकता है आपको फेदर के साथ साथ आपको बटरफ्लाई दिखती हो, या फिर आपको ड्रीम्स आते हो। तो हो सकता है भगवान जो है आपको ड्रीम्स के थ्रू जो है कुछ बताना चाहते हैं, जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं उन साइंस को। तो वो साइंस को समझने की आवश्यकता है। तो अपने क्राउन चक्रा को आपको जो है बैलेंस, और ज़्यादा आप मेडिटेशन कीजिए। क्या बोलते हैं, आनापानासती मेडिटेशन होता है, आप उसमें सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। वो आप मेडिटेशन कीजिए। आपको अपने क्राउन चक्रा कहाँ होता है, अपने सर के ऊपर होता है। तो वहाँ पर आपको फोकस करते हुए मेडिटेशन करना है। और क्राउन चक्रा को ओपन करने के लिए हम स्फटिक का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, स्फटिक की माला पहन सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको दिव्य संदेश जो दिया गया है वो ये दिया है, आपका कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, सावधान रहें। तो आपका कोई करीबी हो सकता है जो आपको धोखा दे सकता है, तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको उपाय ये दिया है कि नारियल, बादाम और सरसों का तेल शनिवार के दिन आपके लिए दान करना लाभप्रद रहेगा। तो आप दान कीजिए, साथ साथ अपने मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत स्टक है। तो आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करें, योगा करें, ध्यान करें, ताकि आपकी एनर्जी जो है बैलेंस हो सके और आप कोई डिसीजन ले सकें। अब यहाँ पर आपको जो मैसेज आया है प्रोटेक्शन का आया है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम। आपको अपने घर, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। प्रोटेक्शन कैसे, कल मैंने आपको प्रोटेक्शन के बहुत सारे उपाय, मैंने रेमेडीज़ दी हैं। आज ही तो अपलोड किया है, हाँ आज ही अपलोड किया है उस वीडियो को। नेगेटिविटी, इविल आई, वो भी प्रोटेक्शन की है सारी रेमेडी। वो रेमेडी आपको प्रोटेक्ट करती हैं कोई इविल एंटिटीज से, किसी की बुरी नज़र से, नेगेटिविटी से। तो आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आप प्रोटेक्ट कीजिए। साथ साथ आज मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट में मुझसे ये पूछा था कि उनके ऊपर बहुत भारी जो है वो विच क्राफ्ट किया हुआ है। तो मैंने उनको उपाय बताया, तो आप सभी लोग सुन लीजिए ये उपाय। आपको बिल्व वृक्ष, देखिए बेल का जो पत्ता होता है, इसका जो वृक्ष होता है सभी को पता होगा, ये भगवान शंकर को चढ़ता है। तो इसके वृक्ष के नीचे बैठकर शुक्रवार के दिन करना है, या तो सुबह करिए या शाम कीजिए। बेहतर होगा कि आप सुबह सुबह करें, सूर्योदय के आसपास। तो उस समय आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, और महामृत्युंजय मंत्र का आपको 21 दिनों तक जाप करना है। अगर किसी ने उनको ऐसा लग रहा है कि विच क्राफ्ट बहुत भारी किया हुआ है उन पर, जो भी मेरे मेंबर हैं मेरी फैमिली के,
तो मैं उनको ये बता रही हूँ कि महामृत्युंजय का जाप 21 दिन तक करें और फ़र्क देखें। सॉरी, शुक्रवार करना है, शुक्रवार करना है आपको, है ना, महामृत्युंजय का जाप। और एक और किसी को कुछ बताया था, भूल गई हूँ मैं, चलिए मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो शुक्रवार करना है आपको महामृत्युंजय का जाप बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर, और घी का, देसी घी, गाय का जो देसी घी होता है उसका दिया जरूर लगाना है बिल्व वृक्ष के नीचे शुक्रवार के दिन। तो ये उपाय था, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे उपाय रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती, तो कई बार मेरे दिमाग से निकल जाती हैं, तो इसलिए क्षमा चाहती हूँ हाथ जोड़कर। तो आपको शुक्रवार करना है। और ये था मैसेज आपके लिए। आई होप आपको पसंद आया हो, रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। और भी कुछ मुझे बताना था बट मैं भूल रही हूँ। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, जय माता दी, ओम साईं राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।